एक बिग ड्रामेटिक डेवलपमेंट रशिया में देखने को मिल रहा है। ओके, रशिया में क्या हमें देखने को मिल रहा है कि जो कभी शेफ हुआ करता था, क्या हुआ करता था? शेफ खाना बना करके खिलाता था, टेबल साफ किया करता था पुतिन का। यू कैन सी आउट हियर, उसको सर्व कर रहा है। ओके, शेफ है। हॉट डॉग बेचा करता था, फिर रेस्टोरेंट खोला। धीरे धीरे जो रशियन ओलिगार्क हैं, ठीक है, उनके कांटेक्ट में आया, अपने आप को खुद खुद उस लेवल तक पहुंचाया, एक मिलिशिया का फॉर्मेशन किया। समझ में आ रहा है? पुतिन के जो भी काम थे, जैसे मास मर्डर करना हो, किडनैपिंग करना हो, ओके, जिसमें कि एक लार्ज फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए इस आदमी को चुना गया। समझ में आ रहा है? ये आदमी जो है वो एक फोर्स को चलाता है, ठीक है, एक मिलिट्री मिलिशिया को चलाता है जिसका नाम है वैगनार ग्रुप। हम लोगों ने पहले भी एक बार वैगनार ग्रुप के बारे में पढ़ा है क्लास में, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। जब मैं बता रहा था कि डॉनबास और लुहांस्क रीजन में आगे जो बढ़ रहा है रशिया, दैट इज बिकॉज ऑफ द वैगनार ग्रुप। ये एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रशिया के साथ मिल करके फाइट कर रहा है यूक्रेन में। लेकिन ये कोई मिलिट्री, जिसे रशिया बार बार बोलती थी कि वैगनार ग्रुप का डायरेक्ट लिंकेज रशियन गवर्नमेंट के साथ नहीं है, लेकिन इसको बनाने वाला अगर कोई है तो वो पुतिन ही था। ठीक है, पुतिन ने अपने एड्रेस टू द नेशन में ये कहा कि बैक स्टैबिंग हुई है, उसके पीठ में छुरा घोंपा गया है। उसी का अपना आदमी जो कभी उसको खाना खिलाया करता था, शम था, उसी ने क्या किया है? धोखा दिया है। You can see out here Wagner chief takes Russia logistical hub for Ukraine invasion without firing a shot। मतलब एक तरह का कू चलने लगा। कू के बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से मिलिट्री क्या करती है, वहां की गवर्नमेंट को टॉपल कर देती है, हटा देती है और खुद का रूल एस्टेब्लिश कर देती है। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी जिसका नाम है रॉस्टोव ऑन डॉन, ओके, उसके ऊपर ऊपर बिना फायरिंग किए हुए, बिना लड़ाई किए हुए अपना पूरा कंट्रोल स्थापित कर लेता है और धीरे धीरे फिर क्या करता है? मॉस्को की तरफ कूच करने लगता है। सो इफ यू कैन सी आउट हियर इन दिस मैप, दिस इज द मैप ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। ओके, द मेन फाइटिंग इज गोइंग ऑन around this region, that is the Luhansk and Donbass region, okay, and this is the region called Rostov on Don। Don असल में नदी है, वोल्गा और डोन नदी, वोल्गा और डोन कैनाल हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो नदियां हैं और डॉन के ऊपर ही ये रोस्टोव नाम का क्या है तुम्हारा? एक सिटी है, स्ट्रेटेजिकली ये लोकेटेड सिटी है जिससे कि यूक्रेन के ऊपर हमला किया जाता था। तो ये एक वो पॉइंट है, नियर बाई पॉइंट है यूक्रेन के बगल में, जहां से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया जाता था। इस सिटी को कंट्रोल करके मॉस्को की तरफ कूच करने लगा ये वैगनार ग्रुप। समझ में आ रहा है? कुछ रिपोर्ट ये आ रही है कि ये है तुम्हारा बेलारूस। ठीक है, बेलारूस रशिया के बगल में। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं उसने वैगनार ग्रुप के हेड से बात किया और उसके बाद फिर ये जो कूच था वो अभी स्टॉप है। लेकिन फिर भी अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि रियल जो तुम्हारा सिनारियो है वो क्या है, रियलिटी में अभी क्या हो रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही हमें पता चलेगा कि क्या वैगनार ग्रुप ही फाइट करने लगेगा। अब पॉइंट ये आ रहा है कि ऐसा कर क्यों ना रहा है, वैगनार ग्रुप इस तरह का डिसीजन क्यों लिया? तो उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि देखो, डिमांड है इसका कि करप्ट और इनकम्पिटेंट कमांडर जो है ना उसको हटाया जाए। इट मींस दैट कि जैसे ही मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया ना कि पढ़ रहे थे हम लोगों की, वैगनार ग्रुप जो है वो यूक्रेन के खिलाफ संघर्ष में जीतते हुए जा रहा है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका कद जो है वो थोड़ा सा बढ़ते हुए जा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, दूसरों के ऊपर गलतियां खोजेगा कि वो जो कमांडर है रशिया का वो इनकम्पिटेंट है और उसकी वजह से ही यूक्रेन वार इतना ज्यादा खींच रहा है। as well as they are more focused on corruption rather than fighting for their motherland। और यही पॉइंट के ऊपर इसने कहा कि मैं मदरलैंड के साथ धोखा नहीं कर रहा हूं। प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रहा है कि किसके तरफ रहना है और किसके तरफ नहीं रहना है, पर रियलिटी यह है कि इसे भी वही चीज चाहिए, पावर चाहिए, और उसी के लिए ये भी लड़ रहा है। यू कैन सी आउट हियर
9 साल का जेल में था 1981, आफ्टर बीइंग जेल्ड इन 1981, 1981 में जेल में था, 9 साल का उसको सजा मिला। उसके बाद फिर निकलने के बाद हॉट डॉग बेचने लगा, उसके बाद रेस्टोरेंट बेचने लगा, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा, और धीरे धीरे पुतिन के साथ क्या करने लगा, वो और ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने लगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके पास एक बड़ा क्या होने लगा, एक मिलिशिया तैयार हो गई, एक मिलिट्री तैयार हो गई, जिसका पुतिन क्या करने वाले थे, यूक्रेन में यूज कर रहे थे, और बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर रहे थे, बहुत ही अच्छा काम कर रहा था वैगनर ग्रुप। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा कद बढ़ता है, जैसे जैसे तुम्हारा पावर बढ़ता है, वैसे वैसे तुम क्या करते हो, और ज्यादा पावर लेने की इच्छुक हो जाते हो, और वही इसको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। वैगनर ग्रुप ऑपरेट इन डार्क, ऑफरिंग द रशियन स्टेट प्लॉसिबली डिनायबिलिटी ऑन जॉब दैट रिक्वायर्ड ब्लैक वर्क। ऐसा काम जो रशियन गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, डिनाइबिलिटी है उसमें, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल फाइटिंग, लड़ाई करना, मारना, मास एग्जीक्यूशन, 1000 लोगों को मार डालना, ओके, मास एग्जीक्यूशन, इम्पार्टिंग मिलिट्री ट्रेनिंग देना। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, जैसे अलकायदा हो गया, लश्कर तोयबा हो गया, ठीक ना, ये सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बोलती है मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है लश्कर तोयबा में, लेकिन वो ऑपरेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? उसी तरह का ये ग्रुप है, बस ये थोड़ा सा वेस्टर्न ऑर्डर का है, वो थोड़ा सा यूरोपियन ऑर्डर का है, बोलेंगे तो ज्यादा थोड़ा सा ठीक रहेगा। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, काम वही टेररिस्टों वाला ही करते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि लश्कर तोयबा या इंडियन मुजाहिदीन है तो टेररिस्ट ग्रुप, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं ना करेंगे। वैसे ही वैगनार ग्रुप है तो मार्क्स मिलिशिया है, ठीक है, लेकिन वो रशिया के खिलाफ तो काम नहीं करेगा। लेकिन जब कर गया तो यही पुतिन बोल रहे हैं कि पीठ में छुरा घोंपा है। ओके, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है वो शेप लेता है, क्योंकि देखो बहुत सारे यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। मान लो कि क्या बाल्कनाइजेशन ऑफ रशिया हो जाएगा, क्या रशिया और पार्ट में टूटेगा, पहले ही 13-14 कंट्री में टूट चुका है। जैसे कि अगर तुम 1990s का समय लो, उसमें अगर देखा जाए तो रशिया बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसको यूएसएसआर कहते थे। उसका जो विघटन हुआ तो लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारा जो तान है वो सब निकल गया, किर्गिस्तान। समझ में आ रहा है? और इस तरह से रशिया सिर्फ और सिर्फ एक रशिया बन के रह गया। क्या अब फिर इस तरह से जो हो रहा है, उसके बाद फिर से और ज्यादा विघटन हो जाएगा क्या? क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा? क्या सिविल वार हो जाएगा? क्या रसिया का जो लेगेसी इतना पुराना है, जिसको तुम्हारा क्या कहते हैं कि फ्रांस नहीं तोड़ पाया, नेपोलियन नहीं तोड़ पाया, अरे हिटलर नहीं तोड़ पाया, क्या वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, अंदरूनी लड़ाई झगड़े की वजह से क्या रशिया टूट जाएगा? दीज आर द क्वेश्चन जो कि अराइज हो रहे हैं। क्योंकि देखो छोटा मोटा कंट्री नहीं ना है, सबसे लार्जेस्ट, मैंने पढ़ाया तुमको सिप्री का रिपोर्ट। सिप्री का रिपोर्ट क्या कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है तो वो किसके पास है? रशिया के पास है। और कहीं रशिया न्यूक्लियर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट कर दिया, तो वो अपने ही लोगों पर करना स्टार्ट कर देगा। ब्लड सेट कितना ज्यादा हो जाएगा। और इसी का प्रभाव देखते हुए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बाइडेन परेशान हो गया है, यूके के प्राइम मिनिस्टर परेशान हो गए हैं, सब एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा जानना जरूरी है। और यहाँ पर ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की है वो पूरा मजा ले रहा है कि नाउ रशिया इज ब्लीडिंग हार्ड, ठीक है, खून बहुत तेजी से बह रहा है रशिया का, क्रेमलिन में प्रॉब्लम है। सो ये सारे कुछ पॉइंट निकल के आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड ऑर्डर पर होगा। रशिया का गिरना, ओके, एक तरह से वेस्टर्न नेशन का जीत माना जाएगा। फिर कोई और कंट्री नहीं बचेगा। जो अभी दिखाई देता है बैलेंसिंग पावर दिखाई देता है, जिसमें कि यूएसए और वेस्टर्न नेशन एक तरफ खड़ा रहते हैं और रशिया चाइना एक तरफ खड़ा रहता है, और बीच में वो पेंडुलम किधर जाएगा उसमें इंडिया खड़ा रहता है। उसमें क्या हम लोगों को फिर देखने के लिए मिल जाएगा कि चाइना एक तरफ और पूरा इंडिया फिर क्या हो जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तो ऑफकोर्स इंडिया अपने आप को दिखाएगा तुम्हारा वेस्टर्न नेशन के साथ, ठीक है। यू कैन सी आउट हियर, इसका नाम भी अजीबो गरीब है, क्या नाम है, येवगेनी प्रिगोजिन,
Wagner Group, a shadow private military company with close tie with Russia, President Vladimir had taken on the Russian essay Rostov on Don के ऊपर कैप्चर वो कर चुका है। बेलारूस का प्रेसिडेंट ने बात किया इसके ऊपर और उसके बाद फिर उसने बोल दिया कि ठीक है, हम अभी रुकेंगे, अभी हम पीछे थोड़ा सा हटेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ऑफ कोर्स मॉस्को तैयार हो गया था उस समय तक कि हम लोग डिफेंड करेंगे, हम लोग फाइट करेंगे, और पुतिन ने यह भी कह दिया था कि जो भी इसमें शामिल होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अरे 25,000 से ऊपर का इसका मिलिट्री फोर्स है, और 25,000 ज्यादा नहीं है रशिया के लिए, रशिया तुरंत कुचल देगा। लेकिन पॉइंट ये है कि 25,000 जो ये हैं ये भी रशियन ही ना है। एक तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया ना। और जानते हो इसमें तो बहुत सारे कहा जा रहा है कि 20,000 से ऊपर तो वो सारे मर्शनरीज हैं, वो सारे जो ब्रूटल क्रिमिनल है ना, उनको रिक्रूट किया गया है कि फाइट करने के लिए, जेल उल से निकाल करके कि चलो यूक्रेन पर हमला करना है, उसके बाद देखा जाएगा क्या तुम लोग के साथ किया जाएगा। तो वो सारे लोग क्या हैं, इस आर्मी में शामिल हैं। सो दीज आर द पॉइंट जो कि उठ रहे हैं। जेलेंस्की बोल रहा है कॉल्ड द ब्रीफ अपराइजिंग डिवाइन जस्टिस, भगवान का लाठी ने मारा है, डिवाइन जस्टिस है, ऊपर वाला का न्याय मिल रहा है रशिया को। ओके, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है कि ये शांत हो जाएगा और जो लड़ाई जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ओके, क्योंकि उतना बड़ा भी ये कोई फोर्स है नहीं रशिया के लिए।